हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में पढ़ेंगे कि जो गेट सिग्नल है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी क्या महत्वता है, और उसके साथ ही रिवर्स ब्लॉकिंग मोड जो तीसरी मोड है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और फॉरवर्ड कंडक्शन अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद तीसरी मोड रिवर्स ब्लॉकिंग है, तो आज रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और सिग्निफिकेंस ऑफ गेट सिग्नल पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री सर्किट में जिस तरीके से देख रहे हैं कि अपन अपना जो गेट टर्मिनल है वो स्विच के थ्रू ES सप्लाई से जुड़ा हुआ है। जब इस स्विच को हम ऑन कर देंगे मतलब गेट करंट कुछ ना कुछ होगी। तो गेट करंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी, मतलब गेट करंट कुछ ना कुछ IG1 या IG2 के रूप में कोई भी वैल्यू गेट करंट की होगी। तो गेट करंट क्या करेगा, ये पेज नंबर 8 के ऊपर सिग्निफिकेंस ऑफ गेट सिग्नल, इसमें देखेंगे अपन कि गेट करंट जो IG है, ये जो P लेयर है उसमें जो यहाँ पे N और P जंक्शन है, यहाँ क्या ये जो जंक्शन है ये NP, जो J2 जंक्शन ये रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस है तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा गलत लिख रखा है, मिसप्रिंट हो गया। J3 को रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस नहीं है। J3 फॉरवर्ड बायस है। तो ये P जंक्शन जो है इसमें जो गेट करंट है वो कंडक्शन एरिया मतलब इनिशियल कंडक्शन एरिया प्रोवाइड करेगी, जिससे जो एनोड करंट है वो इससे सीधे सीधे पार हो जाएगी। तो इसकी रेट कैसे कैसे, जैसे जैसे IG की वैल्यू बढ़ाएंगे dig/dt जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, गेट करंट है, वो बढ़ेगी। इससे जो इनिशियल कंडक्शन एरिया है, जो उसकी इनिशियल कंडक्शन एरिया बढ़ेगा। इनिशियल कंडक्शन एरिया अगर बढ़ेगा, जैसे अपन देख रहे हैं इसमें रेड मार्क किया हुआ है इनिशियल कंडक्शन एरिया, अगर रेड मार्क किया हुआ है इनिशियल कंडक्शन एरिया तो ऊपर से इधर इसमें होके एनोड करंट पार हो जाएगी। तो इनिशियल कंडक्शन एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एनोड करंट बढ़ेगी। तो लास्ट जो लाइन है इसमें देख सकते हैं कि अगर गेट करंट को बढ़ाएंगे या रेट ऑफ चेंज ऑफ गेट करंट को बढ़ाएंगे तो इनिशियल कंडक्शन एरिया है वो बढ़ेगा। अब इनिशियल कंडक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, एनोड करंट बढ़ेगी, मतलब dia/dt बढ़ेगी। dia/dt बढ़ेगी तो T ऑन, जो ऑन होने का टाइम है SCR का, वो घटेगा। वो घटने के साथ ही VBO की वैल्यू भी घटेगी। VBO क्या है? फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। VBO इसकी वैल्यू भी घटेगी, जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन साफ देख सकते हैं कि जब IG की वैल्यू जीरो है, जब गेट करंट की वैल्यू जीरो है, तो जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज VBO की वैल्यू ज्यादा है। जब गेट करंट IG1 है तो ये फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज VB1 के रूप में आ जाता है, जो VBO से कम है। जब गेट करंट IG2 है जिसकी वैल्यू IG1 से ज्यादा है, तो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज VB2 होगा जिसकी वैल्यू VB1 से कम है। जैसे जैसे गेट करंट को हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो भी कम होता जा रहा है। मतलब जो रिवर्स बायस्ड जो जंक्शन है J2 N और P का, तो ये जंक्शन का जो रिवर्स बायस है, यहाँ से कंडक्शन जो एनोड करंट है उसका कंडक्शन होने लग जाएगा। मतलब कि जो एनोड करंट है वो एनोड से कैथोड पे पार हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सिग्निफिकेंस है गेट सिग्नल का। इसको जो टर्न ऑन टाइम है जो गेट SCR का ऑन होने का, वो बहुत कम हो सकता है अगर हम गेट सिग्नल को लगाए रखेंगे। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर जब SCR ऑन हो जाएगा तो गेट सिग्नल का क्या मतलब रह जाता है। जब SCR ऑन हो जाएगा तो गेट सिग्नल का क्या मतलब रह जाता है, क्योंकि ये गेट सिग्नल तो SCR को ऑन करने के लिए है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जब SCR ऑन हो जाएगा तो इसके बाद में ये कंटिन्यूअस पावर लॉस होगा इसमें। इसकी वजह से इस गेट को क्या कर देंगे, जो
गेट करंट है इसको या तो हटा देंगे क्योंकि पावर लॉस नहीं हो इसकी वजह से। आगे देखेंगे जो अगला रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है उस पे चलते हैं, जो तीसरा मोड है SCR का। When cathode is made positive with respect to anode, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जो कैथोड है वो पॉजिटिव है विद रेस्पेक्ट टू एनोड, इसमें जो सप्लाई है वो जस्ट रिवर्स है। इसमें एनोड को नीचे जो बना हुआ है P प्लस N माइनस P N प्लस, तो इसमें देखेंगे कि एनोड नेगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव है। तो इसमें देखने को मिलेगा कि J1 और J3 जो जंक्शन है वो तो हो गया रिवर्स, और J2 जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस। J2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस, क्योंकि J2 अगर K पॉजिटिव है और A नेगेटिव है तो उसके लिए PN जंक्शन होगा। PN जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, और NP जंक्शन क्या होंगे, रिवर्स बायस। तो J1 J3 रिवर्स बायस होंगे और J2 फॉरवर्ड बायस होगा। इसमें SCR जो है वो ऑफ होगा इस टाइम पे। अब चलते हैं इसके IV जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर। तो देखेंगे O से और P तक की जो वैल्यू है, O से P तक जो वैल्यू है ये कहलाएगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इसमें रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में SCR जो है ऑफ है, लेकिन कुछ लीकेज करंट होगी वो नेगेटिव में फ्लो होगी। कुछ लीकेज करंट जो आप देख भी सकते हैं, जो IV वो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें साफ दिख रहा है कि कुछ मात्रा में, नेगेटिव मात्रा में करंट हमें मिल रही है। जैसे जैसे जो नेगेटिव वोल्टेज है, मतलब जो वोल्टेज एनोड और कैथोड के अक्रॉस में इस टाइम पे लगा रखा है नेगेटिव में या कहीं रिवर्स में, उस वोल्टेज को अगर अपन धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम आएगा और एक वोल्टेज आएगा, पर्टिकुलर वोल्टेज VBR, जिसको कहा गया है वोल्टेज, वो ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्योंकि रिवर्स वोल्टेज है इसलिए R लगा हुआ है इसमें। तो उस वोल्टेज पर जो इसमें रिवर्स जो करंट है वो बहुत ज्यादा मात्रा, इस अवेलेंस ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होने के साथ में इसमें रिवर्स करंट बहने लगेगी, जिस बहुत ज्यादा अमाउंट में एनोड करंट है वो बहने लगेगी रिवर्स में। तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ O से P था रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, और बाद में P से Q VBR जो वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज है, उसके बाद में मैसिव रूप से PQ देखिए बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, जबकि वोल्टेज की मात्रा नहीं बढ़ रही है। तो इस तरीके से ये तीन मोड हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो तीन मोड में SCR काम करता है, और SCR को ऑन करने के लिए गेट करंट की आवश्यकता होती है, और गेट करंट अपन यूज भी करते हैं SCR को ऑन करने के लिए। तो गेट पर सिर्फ अपना इतना ही कंट्रोल होता है कि SCR पर सिर्फ अपना इतना कंट्रोल होता है कि हम उसे ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद में हम अपना कंट्रोल SCR से खो देते हैं। यही वजह है कि SCR को सेमी कंट्रोल्ड स्विच बोला जाता है। और ऑफ अगर करना है SCR को, तो ऑफ करने के लिए डायरेक्ट सप्लाई ऑफ कर दो, SCR ऑफ हो जाएगा। IV कैरेक्टरिस्टिक्स में एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो देखेंगे अपन अब से आगे जो डिस्कस करेंगे, वो यही करेंगे कि जो आप देख रहे होंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से फॉरवर्ड कंडक्शन को जब जा रहे हैं अपन, तो अनस्टेबल स्टेट है और डायरेक्ट जो करंट है वो दो करंट यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखी हैं, IL और IH। IL मतलब लैचिंग करंट और IH मतलब होल्डिंग करंट। तो जो लैचिंग करंट है और होल्डिंग करंट है, इसके बाद में फिर ये इसकी मात्रा एनोड जो करंट है इसका मान बढ़ता जा रहा है।
तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जब जाता है। तो लैचिंग करंट का क्या महत्व है और होल्डिंग करंट का क्या महत्व है, ये लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट क्या है, इसके बारे में इससे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।